इस पूरे वाकये को कैसे देखा जा रहा है? देखिए, इस समय खुद ब्रजेंद्र सिंह पहुंचे हैं जहां पर राहुल गांधी जिस सभा को संबोधित करेंगे और जहां से यात्रा की शुरुआत होगी और जहां समाप्त होगी। और यहां पर खुद ब्रजेंद्र सिंह इस समय देख रहे हैं कि यहां पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनसे विचार विमर्श कर रहे हैं और पूरी तैयारियों के साथ यहां पर लगे हुए हैं। ब्रजेंद्र सिंह से जानते हैं सर, लगातार हम देख रहे हैं कि 5 अक्टूबर से शुरू हुई यात्रा आज 84 विधानसभा कहे हम इसे, हाँ मतलब 85। तो ये बताइए कि अब तक हमने देखा कि तमाम कांग्रेस के नेताओं ने दूरी बनाई हुई थी, आप लगातार जा रहे थे हर विधानसभा में, लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से एक पत्र जारी होता है, सबको आमंत्रित किया जाता है। क्या उम्मीद रखते हैं आज की इस यात्रा की? नहीं, नेताओं ने दूरी तो नहीं बनाई थी। बहुत नेता इस यात्रा में अनेक पड़ाव पे इस यात्रा से जुड़े हैं, तो ये तो नहीं है कि नेताओं ने दूरी बनाई थी। हाँ, कुछ लोगों के मन में कुछ शक था, शुबा था, वो अब शायद दूर हो गया। और मेरे ख्याल से आज राहुल जी का जो इस यात्रा में वो आके अपनी शिरकत करेंगे तो बाकी सभी जो वरिष्ठ नेता हैं, पूरी कांग्रेस आपको यहाँ नजर आ जाएगी। तो अब आपकी ये निजी यात्रा नहीं होगी, कांग्रेस की यात्रा समझे अभी से? पहले दिन से निजी नहीं थी, पहले दिन से कांग्रेस की यात्रा थी। मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी जी की सहमति और अनुमति के बाद इस यात्रा की विधिवत घोषणा की गई थी और उसके बाद ही यात्रा शुरू की गई थी। कांग्रेस के झंडे तले यात्रा हुई है। कांग्रेस की विचारधारा को लेकर, ये पार्टी की विचारधारा जो हमारी है उसको लेकर ये यात्रा आगे बढ़ी थी। और मैं पहले दिन से कहता आया हूँ कि इस यात्रा की ना सिर्फ प्रेरणा भारत जोड़ो यात्रा है, बल्कि भारत जोड़ो यात्रा का जो प्रदेशों में विस्तार होना चाहिए, ये उस कड़ी में इसको देखें तो और बेहतर है कि भारत जोड़ो यात्रा को ही हम पूरे प्रदेश में हरियाणा में लेके गए। मैंने ब्रजेंद्र सिंह जी इसलिए कहा क्योंकि खुद हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे थे कि अधिकृत यात्रा नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा, प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने भी कहा, क्योंकि ये बयानबाजी आई थी। लेकिन अब लगता है कि सभी एक मंच पर होंगे, आज राहुल गांधी आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि किसी के कहने से किसी यात्रा का स्वरूप नहीं बदल जाता। किसी ने ये तो नहीं कहा कांग्रेस के अलावा किसी और चीज की यात्रा है। यात्रा तो कांग्रेस की थी, कांग्रेस के लोग ही इसमें सारे के सारे थे जो इस यात्रा में चले थे। कांग्रेस का झंडा लेकर इस यात्रा में निकले हैं सारे के सारे। वो ठीक है, कुछ लोग किसी समय आए, कुछ नहीं आए, वो आज आ जाएंगे। और मैंने तो पहले दिन से बात कही थी कि यात्रा जो है वो कोई एक वन ऑफ इवेंट नहीं है, कि एक कोई जलसा नहीं है कि उस दिन सारे लोग आए, उसकी तस्वीर बने, उससे ये आकलन हो कि सारे आए या नहीं आए, या भीड़ से आकलन लगाया जाए। यात्रा तो एक प्रवाह है, लंबा 7 महीने की यात्रा है, उसमें अनेकों जगह पर अनेक लोग आए, तो उस नाते यात्रा को देखना चाहिए। यात्रा कोई ये नहीं है कि आज यहाँ सारे आ जाएंगे तो आप ये कहेंगे देखो अब सारे आ गए। वो अनेकों लोग आए हैं, आज जो पहले भी आए हैं वो भी आज सारे यहाँ आएंगे, जो नहीं आए थे आज वो भी आ जाएंगे। तो लेकिन अभी ना हम देख रहे हैं कि यहाँ पोस्टरों में ना खुद गुड़गांव के शहरी ग्रामीण जिला अध्यक्ष जो यहाँ पर जिनके शहर में एक यात्रा हो रही है, उन्होंने आपका फोटो तक नहीं लगाया हुआ। उनकी मर्जी है। राहुल जी की सद्भाव यात्रा का नाम चाहिए हमें। मेरे को कोई अपनी खुद की शक्ल देखने का ज़्यादा शौक नहीं, और शायद औरों को भी ना होगा, तो क्यों लगाएंगे। गोकुल सेतिया ने एक पोस्टर जारी किया है अभी आपकी दाढ़ी को लेकर के, काफी सवाल खड़े किए। मैं छोटी बातों के जवाब नहीं देता। चलो, आज यात्रा हम कह रहे 85वीं विधानसभा है, रोहतक में आप इसका समापन करेंगे। कैसी रही ओवरऑल यात्रा? क्या कुछ आपको यहाँ पर लोगों ने बताया, इस हरियाणा के लोगों ने? एक सवाल मेरा है गुलशन से, कान बोल दो। तो एक संतोष का भाव है सभी यात्रियों में, क्योंकि इतनी लंबी एक ये कवायद थी 7 महीने की, करीब 2600-2700 किलोमीटर हम कर चुके हैं, और अभी भी 5 विधानसभा बची हैं जो हम 1-2 दिन में दोबारा शुरू करेंगे, और वो समापन शायद 18-20 मई के आसपास उसका हो जाएगा। और बड़ा सुखद अनुभव रहा। मौसम आए, मौसम गए, फसलें आई, फसलें गई, शादी ब्याह आए, शादी ब्याह गए, लोगों के यहाँ सुख दुख हुआ, लेकिन हमारे जो यात्री थे, सद्भाव यात्री, वो निरंतर इस यात्रा में डटे रहे। और राहुल जी का हमारी यात्रा पे पहले दिन से बात कर और यात्रा के दौरान आशीर्वाद जो बना रहा, वो हमारी विधायक है वो शामिल नहीं हो रहे, उसके पीछे क्या कुछ कारण है? क्योंकि लगातार ये गुटबाजी से इनडायरेक्टली इनकार करते नजर आ रहे हैं, लेकिन जो 3 विधायक गायब हैं उसके पीछे की वजह इनसे पूछ लीजिए कि क्या कारण है। एक लास्ट सवाल ले लेता हूं कि लगातार हम देख रहे हैं कि आपने हर मौसम देखे 6-7 महीने में, राजनीतिक मौसम भी देखे, राजनीतिक बयानबाजी भी आपने देखी,
तो इस बयानबाजी को अगर हम देखें तो आपको क्या लगा कि क्योंकि एक समाज को जोड़ने के लिए आपने यात्रा की, आपको लगा कि सामाजिक एक संदेश दिया जाए, कहीं अगर लग रहा है कि आपस में कोई गुटबाजी है उसे भी दूर किया जाए, आपकी कोशिश रही, लेकिन लगा नहीं इस यात्रा के माध्यम से कि लोग आपके साथ जो कांग्रेस के नेता हैं वो जुड़े, इस यात्रा का मैसेज वो भी दें। कांग्रेस के नेता किनको कहते हो? एआईसीसी में हरियाणा से 2 महासचिव हैं, दोनों महासचिव इस यात्रा में जुड़े, उनसे सीनियर तो कोई नहीं है। जो बचे हुए हैं वो आज जुड़ जाएंगे, तो कौन से नेता रह गए? और जैसे मैंने कहा, पहले दिन सारे आए, ये तो कोई ज़रूरी नहीं था। तीसरे महीने में आए, ये भी ज़रूरी नहीं था। अब आज सारे आ जाएंगे जो बचे हुए हैं, तो वो सब ठीक है, अंत भले का भला। तो आज उस नाते सारी कांग्रेस यहाँ आपको नज़र आएगी। तो ये प्रश्न जो है मेरे ख्याल से आज के बाद तो कम से कम दोबारा नहीं पूछा जाएगा। बाकी दूसरी बात ये है कि यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य था वो कांग्रेस उसका कारण बन सके या उसका वाहन बन सके, वो था सद्भाव का। जो हमारे सामाजिक भाईचारे को जो तनाव में डाल रही है बीजेपी की विचारधारा और बीजेपी की राजनीति, उसको कांग्रेस के माध्यम से उसका मुकाबला किया जा सके और एक लंबे समय तक किया जा सके, ये इस यात्रा का मुख्य ध्येय। बिल्कुल आपने बातचीत की, मुझे खुशी है इस बात की। बिल्कुल आपने बातचीत की, बहुत शुक्रिया आपका गुलशन, तमाम बातचीत के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो फिर कांग्रेस का यह गुट कब होगा एकजुट, बड़ा सवाल है और इसका जवाब कब मिलेगा ये तो पता नहीं। लेकिन फिलहाल तमाम खबरों के लिए आप अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। राम राम।